हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, तो एक लेक्चर मैंने आपको अपलोड किया था इसी चैनल पे जो आपको दिख रहा है। तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया और मुझे अप्रिशिएट किया बच्चों ने। और बहुत बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप सेकेंड वीडियो पार्ट कब लाएंगे। तो मुझे अच्छा लगा और उन बच्चों का रियली फील थैंक्स फॉर कि आप मुझे फिर से ऑनलाइन आने के लिए मोटिवेट किए हैं। अदरवाइज मैं ऑनलाइन थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, तो लास्ट सेशन को थोड़ा रिकैप देते हुए फिर हम उसको सीरीज को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट में क्या पढ़े थे हम लोग? साइन कन्वेंशन था। ठीक है, साइड चेंज कर रहा हूँ आप लोग के लिए। लास्ट में क्या था? चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फिजिक्स ही है हमारा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा गया था, साइन कन्वेंशन पढ़ा था। और किसका पढ़ा था? हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर का। अब बच्चों ने डिमांड किया कि सर कॉन्वेक्स भी आप ही डालिए। चलो, हमसे मेहनत करवा लो तुम लोग, खुद तो पढ़ना है नहीं। चलो, तो चलिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये फर्स्ट आपका रहा है। और सेम चीज़ जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में दिया था उसी कॉन्सेप्ट को मैं सेकंड मिरर ले लेता हूँ। सेकंड टाइप का मिरर आपका क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, कमेंट में आप इसका आंसर करिएगा। मैं दो इमेज बना रहा हूँ। ये फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है। पॉज करिए, कमेंट में बताइए कि फर्स्ट वाला आपका कॉनकेव है या सेकंड वाला है या कॉन्वेक्स, कौन सा है। अब फिर गलत होता है तो फर्स्ट वाला वीडियो जाके देखिए, फिर आके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला था? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? आपका इन साइड जो होता है पॉलिश करते हैं, और जो आपका अपर साइड होता है वो कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और ये आपका क्या है? ये पॉलिश्ड है। ठीक है, क्लियर है? पहले पहचानना तो सीख लो बेटा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर तेज मैं पढ़ा दूंगा, बेसिक है तो पहले समझ जाओ, इसके बाद न्यूमेरिकल भी हम करवाएंगे, आज ही करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो मिरर को कट कर रहा है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, शॉर्ट में लिख देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। और ये आपका पोल है। प्रीवियस वीडियो में क्या बोले थे इसको? हाँ, राइट, कमेंट कर रहे बच्चे, होम। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? मेन यहीं से आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप कहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे। ऑब्जेक्ट आप पॉलिश सरफेस की तरफ रखोगे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखोगे? तो जब भी आपको देखना होता है तो पॉलिश सरफेस जो होता है वो कलर्ड होता है, या तो आप देखोगे मोस्टली ऑरेंज कलर में या तो ग्रीन कलर का, ये पॉलिश होता है। आप प्लेन मिरर घर पे होगा देख लीजिएगा। तो हम खड़े होते हैं जिधर आपका साइनिंग सरफेस होता है। साइनिंग मतलब जिसमें आपका फेस दिखता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऑब्जेक्ट के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा कलर रेड ले लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ। कल बोले थे बच्चे कि सर कलर चेंज करिए। ठीक है, इंटरेक्टिव सेक्शन करा लो मेरे से यहाँ भी। ऑफलाइन में तो बोलते नहीं हो, दो ही मार्कर है वहाँ पे। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्वियस जब ऑब्जेक्ट होगा और लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स इधर से आएगी, और आने इनकमिंग रे को क्या बोलते हैं? इनकमिंग रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो क्या लेते हैं हम?
पॉजिटिव लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था। कहीं डिफरेंस होगा तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आपने कुछ बोला था, पिन कर दीजिएगा आप कमेंट में, जो भी आपको लगेगा। तो ये आपका क्या हो गया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। तो अब जो भी इधर डायरेक्शन होगा, इस साइड का जो भी होगा, अब इसके लिए इधर जो भी होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं इमेजनरी होगी, इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ, चलिए छोड़िए कोई नहीं, आप समझ जाइएगा, नया बोर्ड है ना। ये इमेजनरी लाइन है, ये पॉजिटिव है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे इमेजनरी लाइन है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो आपको पता है कि पोल से आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। यू होता क्या है, यू जो होता है यहाँ लिख देता हूँ, यू आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ये क्यों लिख रहा हूँ पता है, इतना क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसको बोलूँगा, तो जब यू बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि यू होता क्या है, अदरवाइज कन्फ्यूज हो गई यू और वी में। यू हो गया। वी क्या होता है, स्मॉल वी। जो स्मॉल वी आपका है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। आप देख रहे हो एक चीज़, बोलो क्या सर, दिखाता हूँ। सब चीज़ कहाँ से मेजर हो रही है, पोल से। पोल से, पोल क्या है, होम। ठीक, चलिए, नहीं ये नहीं चाहिए हमको, हटो। ये ऑब्जेक्ट, अब इसका देखो फोकस, यू समझ में आ गया, नया टर्म है आज के लिए। उसके बाद आइए आप इसको, फोकस कहाँ होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इसको आप कंप्लीट करिए। स्फेरिकल पार्ट से है तो कंप्लीट किया आपने। इधर क्या होगा आपका, सेंटर होगा, और पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच को रेडियस बोलते हैं। आज 3 टर्म आपको दिखा, आर एफ एंड यू। ठीक है, कमेंट में, ठीक है चलिए आगे आइए। अब न्यू स्लाइड लेते हैं, या इसी में बता दें आप लोगों को, नया ले लेते हैं चलिए। कलर थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, रेड कलर लग रहा है आज के लिए। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ सी था, यहाँ पे एफ था, ये स्मॉल एफ और ये आर। ठीक है, अब देखिए ये इंसिडेंट रे था, ऑब्जेक्ट यहाँ था आपका। अब यहाँ पे हम जाएंगे, पोल ये है, कहाँ जाना है, फोकस पे जाना है, कहाँ जाएंगे, पोल से भाई, कल बोला था ना कहीं भी जाना है पोल से। ठीक है, किसी एक एरो को आप देख लो, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि इमेजनरी लाइन होगी। और ये एरो यहाँ पे कुछ होगा, इस एरो से मैच करिए, सेम डायरेक्शन में है ना, सेम डायरेक्शन में देख लो। तो सेम डायरेक्शन में तो यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा फोकल लेंथ का, पॉजिटिव हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है। चलिए आर देख लीजिए, आर के लिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं, आर पे चलिए। आज क्या होगा सर, आज तो आप कलर ही कलर कर रहे हैं बेटा, दूसरी बार है ना, दिक्कत नहीं होगा, अब क्वालिटी इंप्रूव होगी। ये और ये दोनों फिर से सेम कलर में हो गए, तो यहाँ पे आपका आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया हूँ शायद, ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ था, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। ठीक है, अब आपको, और ये डिस्टेंस क्या है बेटा, यू है, लास्ट स्लाइड में है, मैं दिखा देता हूँ लास्ट स्लाइड, देख लो लास्ट स्लाइड में, ये डिस्टेंस जो है यू है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। ठीक है, अब जाना है ऑब्जेक्ट के पास, कहाँ जाएंगे, पोल से। चलिए
रीच हो गए? किसी एक एरो पकड़िए, इसको देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो यू का साइन क्या होगा? ठीक, नेगेटिव हो। यहाँ पे आपको तीन चीज़ें एकदम क्लियर दिख रही हैं, ये एफ, आर और यू। बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू किसी भी मिरर में लोगे, चाहे कॉनकेव में चाहे कॉन्वेक्स में, हमेशा आप कहाँ स्टैंड करते हो? मिरर के सामने। मिरर के जब सामने खड़े होते हो तो वहाँ पे यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि आपको ऐसे जाना पड़ेगा। और एक चीज़ है, आप यदि यहाँ पे एक सोच सकते हो कि आप हार्ड एंड फास्ट रूल बना लो, हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर द क्लास 10th, फॉर क्लास 10th ओनली। क्योंकि जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो ये चीज़ें नहीं अप्लीकेबल होगी। वहाँ पे दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आपका जो होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और एक इमेजनरी, इमेजनरी ऑब्जेक्ट होता है। क्लास 10th में आपको केवल 99.99% आपको क्वेश्चन इसी से मिलेगा, इससे मिलना ही नहीं है। तो नहीं मिलना है तो इसकी बातें बाद में कर लेंगे, क्यों फालतू में भी आप लोग पैनिक कंडीशन क्रिएट कर दो मेरे सामने कि सर इमेजनरी बताइए ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो रियल के लिए आप बोल सकते हो, ओनली फॉर रियल यू ऑलवेज नेगेटिव। आप लिख लो, इसको चाहो तो आप अंडरलाइन कर लो, ये ठीक है। और ये हमारा नहीं है कंसिडरेशन में, ठीक है। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लो, मैं हट जाता हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, न्यू स्लाइड। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कॉनकेव और कॉनवेक्स क्या है, ये किसके लिए है? मिरर के लिए है। दोनों के लिए क्या होगा? यू क्या होगा? दोनों के लिए यू क्या होगा? दोनों के लिए सही नहीं है क्या? रुक जाओ, रुक जाओ भाई, देखो दोनों के लिए फर्स्ट पॉइंट यू क्या होगा? इसके लिए भी नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी, हाँ नेगेटिव सही है, सही है, नेगेटिव ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नोट भी करते रहिए जिनको करना है। ये क्या होगा? इसके लिए भी यू क्या होगा? नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट के लिए। किसी ने कमेंट में बोला कि नहीं नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो फिर देखना मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं रियल की बात कर रहा हूँ और क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, 12th में नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है? इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका भी क्या है? फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों का साइन क्या होता है? अभी क्या पढ़ो पिछली स्लाइड में, देख लो क्या बोले हो, इसका पॉजिटिव होता है, किसका? कॉन्वेक्स का। अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, परेशान ना हो। इसका क्या होता है? इसका पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स का, इसका पॉजिटिव होता है। अच्छा ट्रिक का नाम लो ना, बच्चे सब कुछ छोड़ के केवल ट्रिक पे ही फोकस करने लगते हैं। ये क्या होता है बेटा? इसका इसका नेगेटिव होता है। अच्छा चलो बता देते हैं, बता देता हूँ, रुक जाओ। देखो थोड़ा इसको अच्छा करता हूँ। पॉजिटिव कैसे? आप देखे होगे, कॉन्वेक्स लिखे हो ना, ये देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में ये ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा टिल्ड करो, थोड़ा टिल्ड करो, टिल्ड कर, टिल्ड करेंगे तो ऐसा दिखेगा। क्या है ये? पॉजिटिव। बना लो यार, आप भी बना सकते हो, इस तरह के ट्रिक आप खुद बनाइए, जो मुझे लगता है इजी, बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो बता दिया। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। अब थर्ड बात आके जो रुकती है, ये क्या था भाई?
ये आया था ना, यहाँ पे वी एक टर्म है। वी क्या है बेटा? वी होता क्या है? वी जो आपका है वो है डिस्टेंस ऑफ, बोलो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो, कुछ नहीं, बोलना तो नहीं है। यहाँ पे इमेज, अब बोलोगे सर इमेज फ्रॉम पोल, इसमें भी यही होगा। किसके लिए? इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की क्या है? डिस्टेंस है। बेटा एक चीज़ आपको बताते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यू क्या होगा, वी क्या होगा, हम तो ऑब्जेक्ट और इमेज में ही परेशान हो जाते हैं कि यू या ऑब्जेक्ट को ले। फिर से ट्रिक ले लो, लो, ट्रिक भर भर के ले लो। देखो ये ट्रिक इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं यू और वी में, एकदम वीक से वीक बच्चों के लिए बता रहा हूँ। तो ट्रिक के लिए यहाँ पे ले लो, नया पेज ले लेते हैं, इसमें बहुत हौच पौच हो जाएगा। समझो, अल्फ़ाबेट ABCD पढ़े हो, A to Z पढ़े ही होगे। अब ये नहीं पढ़े हो तो ट्रिक तुम्हारे लिए तो कभी काम नहीं करेगी, तुम पढ़ ही लो या तो छोड़ ही दो इसको, टॉपिक को। तो A to Z जब जाओगे तो आप देखोगे पहले यू आता है, फिर वी आता है। बोलो हाँ या ना? आता है ना यू और वी? तो पहले जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज बनेगा। जब कोई खड़ा होगा तभी तो उसकी इमेज दिखेगी भाई। तो पहले ए और जी में पहले क्या आता है? यू, फिर वी। तो यू किसके लिए है? यू किसके लिए है? ऑब्जेक्ट के लिए। और वी किसके लिए है? इमेज के लिए। ये ट्रिक ही समझ लो, लिख देता हूँ। ठीक, चलिए पीछे आइए। अब ये देखो बेटा, मेन जो है इम्पोर्टेंट यही है, इसको समझना ज़रूरी है। अदरवाइज जब हम मिरर फार्मूला पढ़ाएंगे और सॉल्व कराएंगे तो यू का साइन आप नहीं बता पाओगे यदि दिया रहेगा तो यू के साइन के लिए हमें नया कुछ करना पड़ेगा, नया पेज लेना पड़ेगा। नया पेज ले लेते हैं। साइन वी, देखिए रेड ले लेते हैं। देखिए आपका इमेज जो होता है, वो इमेज जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक रियल, पहला रियल होता है, दूसरा वर्चुअल होता है। ठीक है, रियल इमेज जब बनेगी तो रियल इमेज हमेशा आपकी क्या होती है? रियल हमेशा, चलो रियल में डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलने से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें मैं बताया नहीं हूँ। तो रियल के लिए क्या होगा वो मैं थोड़ा सा इसको फिगर के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कॉनकेव ले लेता हूँ, कॉनकेव मिरर ले लिया, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होता है बेटा? ऑब्जेक्ट कैसा होता है, रियल या इमेजनरी? ऑब्जेक्ट कैसा होता है? एक मिनट रुक जाओ यार। ऑब्जेक्ट कैसा होता है? ऑब्जेक्ट रियल होता है, जो हम क्लास 10th में रियल ही पढ़ रहे हैं। कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कहाँ है? इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने बनेगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? रियल होगा। तो इमेज जब रियल होगी, और इसका यू का साइन हमेशा क्या पढ़े थे क्लास 10th में? यू जो है वो ऑलवेज क्या है? ऑलवेज नेगेटिव है, बताया ना भाई। तो यहाँ जब इन फ्रंट ऑफ इमेज बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कैसा होगा? रियल। तो रियल के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। पीछे बनता है वर्चुअल, वर्चुअल में क्या है? पॉजिटिव हो जाएगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा। बस जब क्वेश्चन में बोलेगा कि इमेज इज फॉर्म्ड, तो द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, ऐसा कुछ बोलेगा तो नेगेटिव। रियल इमेज इज फॉर्म बोलेगा तो उल्टा बोल दिया क्या? फिर से बोल देता हूँ, यदि वर्चुअल इमेज बोल देगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और रियल बोलेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा ये देखो, कहाँ गया? ये टेबल को नोट कर लेना। अब ये जो आपका साइन कन्वेंशन यहाँ पे ओवर होता है, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आपको ब्रेक देने के बाद थोड़ी देर बाद मैं एक क्वेश्चन अगले में या इसी में ऐड करके आपको इस साइन कन्वेंशन को पूरा क्या करूँगा, करवाऊँगा कि हाँ प्लस है माइनस है कि नहीं है। ये टेबल रहेगा, इस टेबल को आप अपने पास नोट डाउन करके उसको एक बार मैं करूँगा और अपने कॉपी में करके आप मैच करिएगा। सही होगा तो ठीक है,
उसमें कमेंट करिएगा, और नहीं होगा तो भी बताइएगा सर मेरा यही क्वेश्चन है, डाउट हो रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा वेट करिए। चलिए थैंक यू।